भी कान खोल के सुने कि जो तुम बांग्लादेश में किया वो भारत में नहीं होगा, भारत में नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ का प्रधानमंत्री एक सिंह है, शेर है कि इनको मिट्टी में मिलाने की बात रखता है अपनी। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देख रहे हैं NN24 न्यूज़। बांग्लादेश की हिंसा रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। सवाल ये जनता का आ रहा है कि जो बांग्लादेश की जो लड़ाइयाँ हैं वो क्या प्रधानमंत्री से है, जो बांग्लादेश की लड़ाइयाँ क्या वो सरकार से है, या जो बांग्लादेश की जो लड़ाई है जो अभी दिख रही है वो हिंदुओं से है। अभी हम बात करेंगे कुछ जनताओं से और जानेंगे कि जो बांग्लादेश में जो चीज़ें चल रही हैं उसमें जनता की क्या प्रतिक्रिया है। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? वैभव भार्गव। क्या लग रहा है कि मतलब ये चीज़ें हो क्यों रही हैं और हिंदुओं को क्यों मारा जा रहा है? भैया ये चीज़ें आज से नहीं, ये प्री प्लान थी। ठीक है भैया, ये पहले छात्र आंदोलन था। ठीक है, उसके बाद आपने देखा होगा कि अभी हसीना ने अभी कुछ इलेक्शन से पहले, जो बांग्लादेश में 2 महीने पहले इलेक्शन हुआ है, उससे पहले उन्होंने अमेरिका के लिए स्टेटमेंट दिया था। अमेरिका चाहता है एक क्रिश्चियन देश बनाना, बांग्लादेश, म्यांमार और इंडिया का कुछ हिस्सा लेके। इसके लिए उन्होंने मना करा और विधिवत उन्होंने इस पर क्या बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला भी था। ठीक है, उसके बाद अब ये अमेरिका को बुरा लग गया और ये CIA का तख्ता पलट है। ये लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ की जानकारी के लिए उसके तह तक जाना पड़ता है, और जब आप तह में जाओगे, उसको अच्छे से पढ़ोगे, समझोगे, तब अब CIA का समर्थन आ गया। अब इसके बाद चाइना को फ्री हैंड मिल गया। चाइना ने पाकिस्तान को कॉल किया और पाकिस्तान के जो 1971 की आज़ादी के लड़ाई में जो लोग पाकिस्तान समर्थित लोग थे वो ताकतवर हो गए थे। खालिदा जिया को जेल से क्यों रिहा किया गया? आखिर वो कौन है? उनके समय में ही तो सबसे ज़्यादा हमारी तस्लीमा नसरीन है, वो भी 1991 से आके रही है। तो में सबसे बड़ी दिक्कत ये थी हिंदुस्तान की समर्थक, क्योंकि हिंदुस्तान की मदद बांग्लादेश बनाने में भी हमारी प्रधानमंत्री जी ने किया था। तो अब इन लोग को लगता था कि भैया जब तक इंडिया आउट नहीं होगा तब तक वहाँ जो जिहादी तत्व हैं वो उनका राज्य होगा नहीं, और काफ़ी लोगों को फांसी भी हुई है वहाँ पे, ये भी आपने पढ़ा होगा। तो ये विधिवत एक सोची समझी रणनीति के तहत तख्तापलट किया गया है, और वो तो भगवान का शुक्र है कि इन्होंने शेख हसीना जी ने जो आर्मी प्रमुख प्रमोट किया था वो अपने रिश्तेदार को किया था कि 45 मिनट, सोचिए जनता चल दी है PM आवास के लिए, उसके बाद इनको बोले हैं कि 45 मिनट में आप निकल जाइए वरना मैं गारंटी नहीं लेता हूँ। इस हिसाब का भाई देश की प्रधानमंत्री है, कुछ भी है तो उसने क्या कंडीशन थी जब इन्होंने हाथ में लिया था 2009 में, पर कैपिटल इनकम, चाहे देश की आर्थिक व्यवस्था, हर चीज़ उठा के देख लो, पढ़ लो, उसके बाद आगे बात करो। यहाँ पे भाई बांग्लादेश को सुधार दिया था इन्होंने। अभी एक तिस्ता समझौता हो जाता, किसानों के लिए वहाँ कितनी अच्छी वो हो जाती, तो वो तो काम कर रही थी। लेकिन बात वही है, जो भारत में जैसे बैठे हैं वैसे वहाँ भी बैठे हैं, जैसे पाकिस्तान में बैठे हैं, हर जगह लोग हैं। उन्हीं लोग को तकलीफ हो रही थी कि भैया उनका जो आतंकवाद का, जिहाद का और जो मारने काटने का प्रचलन चला आ रहा है वो चल नहीं पा रहा था, इसीलिए वो कर रहे हैं लोग। लेकिन सर जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, उसमें दिखाया जा रहा है कि हिंदुओं को टारगेट करा जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? भैया काली माता का मंदिर है, वहाँ आसपास छोटी छोटी जैसे मंदिर बना के और छोटी छोटी मूर्तियाँ रखी होती हैं, उन मूर्तियों को तोड़ दिया गया है, उन मंदिरों को तोड़ दिया गया। इस्कॉन के मंदिर तोड़ दिए हैं। और तो और इस्कॉन के जो प्रमुख हैं, कोई ब्रह्मचेलानी है, पता नहीं क्या नाम, नहीं पता उन्होंने तो भारत सरकार से अपील करी है कि भैया हमारी सुरक्षा करो। लेकिन बात यह है भैया कि गवर्नमेंट अभी आर्मी नहीं उतार सकती, ये डायरेक्ट फिर फाइट हो जाएगी, क्योंकि वो तो जो उधर कर रहे हैं उनके सिर पे खून सवार है, उनको तो फंडिंग मिली है, बिना फंडिंग के भैया इस हिसाब का हिंसा नहीं होता। ठीक है, अभी आर्मी भी उनके साथ ही है, जैसे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, सामने आर्मी खड़ी है और आर्मी कुछ कर नहीं रही है। भैया अभी हमें 25-50 लोग निकल जाएं तो क्या आर्मी हम पे गोली चलाएगी? नहीं चला सकती। किसी देश की वो है आर्मी, उस जनता, देश की जनता की सुरक्षा के लिए। अब ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। और आर्मी भाई, अगर शायद ये शेख हसीना होती और ये लोग कार्रवाई करते तो आज स्थिति कुछ और होती। और शेख हसीना ने एक बहुत बड़ी गलती करी, उनको खालिदा जिया को रिहा कर देना चाहिए था। अब तो रिहा हो गई, अब तो हो गई। अरे भैया अब तो हो गई, तो अब तो बांग्लादेश बर्बाद हो जाएगा अगर पहले ये कर देती, क्योंकि इसमें सर्वे सर्वा खालिदा जिया हैं। बांग्लादेश में अगर कोई सबसे प्रमुख है तो खालिदा जिया हैं।
उनके इशारे पे, उनके समर्थन से हुआ है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मान लीजिए सबसे बड़ी अपोजिशन की लीडर थी वो, ठीक है। और रही बात जो हिंदुओं पे हमला हो रहा है, तो भैया वो कोई नई बात तो है नहीं। चाहे आप अफगानिस्तान देख लो, पाकिस्तान देख लो, बांग्लादेश में भी होते आया है, ये कोई नई खबर तो है नहीं, ये होता रहेगा। और भैया जो लोग अभी पीछे डिमांड कर रहे थे कि भारत की सरकार कुछ एक्शन क्यों नहीं लेती, तो भैया सेना इतनी आसानी से नहीं जा सकता है। सेना अगर अभी घुस जाएगी ना, तो सेना तो बिछा के चली आएगी, क्योंकि बुलेट की कमी नहीं है। तुम्हारी तरह 5 करोड़ लोगों को नहीं घुसा के रखेगी। यहाँ तो हाई अलर्ट पे है, सीमा पे जवान 18-18, 20-20 घंटे जाग के ड्यूटी कर रहा है। यहाँ बैठ के जो लोग बातें कर रहे हैं, बोलो इनको एक बार जाके थोड़ा सीमा पे 2-4 घंटा बिता के आए, समझ में आ जाएगी क्या कंडीशन है। लेकिन सर आप क्या कहना चाहोगे, बांग्लादेश में जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, हिंसा हो रही है, और ये सरकार के प्रति नहीं हो रही, बल्कि एक कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी जो अल्पसंख्यक है उसके खिलाफ हो रही है, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? कहना क्या चाहूँगा, इसमें तो बिल्कुल साफ है भाई। इसमें कहने की बात है कि हिंदू को टारगेट किया जा रहा है। तो आज हिंदू को टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि ये वे गजबा हिंद करने की कोशिश में है कि जैसा कि पहले इनके दल्ले करके चले गए मुगले, तो आज ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ बहुत सतर्क प्रधानमंत्री है। डर तो भारत के लोगों में भी है कि जिस तरीके से बांग्लादेशी जो रोहिंग्या हैं जो पनप रहे हैं हमारे भारत देश के अंदर, खतरा तो उनसे भी है भाई। खतरा है, यहाँ की जनता भी इतनी मजबूत है कि उनको जवाब देने के लिए खड़ी है कि ये कमजोर मत मान लो कि यहाँ का सनातन कमजोर है। घर में घुस के मारेंगे, आज भी मारेंगे, कल भी मारेंगे, और अगर बचे तो परसों भी मारेंगे, एक को नहीं बख्शेंगे। क्यों कह रहा हूँ कि ये जिहादी कान खोल के सुने कि जो तू बांग्लादेश में किया वो भारत में नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि यहाँ का प्रधानमंत्री एक सिंह है, शेर है कि इनको मिट्टी में मिलाने की बात रखता है अपनी। लेकिन वो आतंकवादी थोड़ी ना है, वो तो जनता है, वो तो अपनी शक्तियों का एहसास जान चुके हैं। रविश कुमार कह रहे हैं जनता तो भाई साहब भारत में भी रहती है यार। एक बच्ची का 12 साल की बच्ची का बलात्कार कर देती है, यहाँ 36 टुकड़े कर देती है, तो जनता तो यहाँ भी रहती है। ये जिहादी वहाँ भी वही है और इस देश में भी वही जिहादी है। वही कटवा अयोध्या में था जिसने 12 साल की बच्ची का रेप किया, तो ऐसे काफिरों को, ऐसे हरामजादों को ढूंढना है, मारना है। जब फतवा जारी होता है तो सारा एक समुदाय मिलता है, एक मुट्ठी में जुड़ा हुआ है। कैसे मान ले कौन अच्छा कौन बुरा, सारा का सारा एक ही है, सारा का सारा एक है। मुझे लेकिन एक चीज समझ नहीं आ रही और जनता को भी समझ नहीं आ रही, अगर बांग्लादेश में हिंसा हो रही है तो बांग्लादेश के लोग भारत में आ क्यों रहे हैं? भाई साहब बांग्लादेश में बांग्लादेश के इसलिए आ रहे हैं कि ये भारत के लोग ऐसे दयालु हैं। अरे ममता बनर्जी की घुसा रही है, सुन तो लो एक मिनट। दयालु इसलिए हैं कि जैसे कि अब ये शेख हसीना आ गई, इससे पहले सीमा हैदर यहाँ आ गई। कोई पूछते नहीं कौन से रास्ते से आती है, कौन सी परमिशन से आती है, लेकिन यहाँ तालियां बजाने वाले बहुत सारे हिजड़े होते हैं कि कोई कहता है भाभी आ गई, कोई कुछ कहता है, लेकिन ये नहीं देखता ये कल की लिए हमारे लिए कांटा बन जाएगी है। आज जिसे लोग बाग ममता दीदी भी बोलते हैं, जो 70 साल 75 साल की होगी, जो दादी की उम्र की होगी, उसको भी दीदी वे भी लोग बोलते हैं जो उसके तलवे चाटते हैं। हमारे जैसे उसे क्या बोलते हैं, इस देश की गद्दार। अगर आपसे लास्ट मैसेज पूछा जाए, आप उन लोगों के लिए क्या कहोगे जो अभी बांग्लादेश में हिंदू फंसे हुए हैं घरों में और वो बहुत डरे हुए हैं, अगर वो आपकी वीडियो वहां तक पहुंचे तो? मैं तो भाई देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करूँगा, इनके गृह मंत्री से, रक्षा मंत्री से, क्योंकि उनको जल्दी से जल्दी तत्काल में उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए, फिर उनको भारत वापस बुलाया जाए, भारत में लाया जाए। जब यहाँ इतना सारा कूड़ा करकट रोहिंग्यों का रह सकता है, क्या उनको जगह नहीं मिल सकती इसमें? मैं भी इतनी हिम्मत रखता हूँ, मैं भी अपने घर में से एक कोने की जगह देने की हिम्मत रखता हूँ अपने सनातन भाइयों को, जोन से वहाँ आज प्रताड़ित हो रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ की सरकार को तत्काल में ये संज्ञान लेना चाहिए कि उनके बारे में कुछ ना कुछ उनकी सुरक्षा के लिए कि कोई ना कोई समाधान निकाले और उनको भारत वापस बुलाया जाए। और वे लोग कान खोल के सुन ले जो जिनके दिमाग में ये है कि जैसे कि अयोध्या में एक कटुआ चला जाता है और सारे विपक्ष के नेता मुंह में दही जमा के बैठ जाते हैं, सारे के सारे सुअर के बच्चे आज तक नहीं बोलते उस बच्ची के ऊपर। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि ये राजनीति यहाँ की जनता के समझ में आती है, लेकिन उस बच्ची की
डीएनए टेस्ट की बात होती है। जो डिम्पल यादव अतीक अहमद के साथ खुले घूमती थी, उसके डीएनए की जांच नहीं कराते। वो अखिलेश यादव, अरे उनकी भी डीएनए की जांच करा लो। तेरे बाप को उसी इंदिरा गांधी ने अंदर बंद कर, सुन लो, उसी इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में जेल भिजवाया था, जबकि 21 महीने में छूटा था। तो आज उसी की गोद में बैठे तू कौन सी, अपना भी डीएनए जांच करा लो। एक लिस्ट लंबी बन जाएगी जिसके डीएनए का पता नहीं चलेगा किस किस के डीएनए। आपका मैसेज ये है कि मोदी जी को बांग्लादेश में कुछ करना चाहिए जो हिंदुओं का नरसंहार करना चाहिए, तत्काल में करना चाहिए, सुरक्षित आने चाहिए। और हमें ये यकीन है कि हमारा प्रधानमंत्री इतना सुलझा हुआ है, इतना अच्छा है कि उनको सुरक्षित भारत मंगाएगा, सुरक्षित भारत में लाएगा। जिस तरीके से आपने देखा कि जनता जो है वो एक उम्मीद लगाई बैठी हुई है नरेंद्र मोदी जी से कि जो बांग्लादेश में जिन लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो वहाँ पे रह रहे भारतीय हो, चाहे वो वहाँ पे पढ़ रहे हुए छात्र हो, सबको एक उम्मीद है कि जो भारत सरकार है वो बांग्लादेश में फंसे हुए जो भारतीय हैं और जो अल्पसंख्यक हैं उनकी मदद करेगी। फिलहाल आपकी केस पे प्रतिक्रिया आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आप देखते रहे NN24 न्यूज़। धन्यवाद, जय हिंद।